चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक, जो कि लंबा समय से छोड़े आ रहे थे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेशन हम लोग ले रहे हैं, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 75 फाउंडेशन का है, ये है ना। b प्लस सी माइनस ए बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी आर इन एपी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कुछ 3 नंबर्स है जो किस में है, एपी में है। तब बताइए कि b का वैल्यू क्या होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समझना, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी है क्या अपनाना इसमें, ताकि आसान तरीका से ये सॉल्व हो जाए। तो जो सभी टर्म में एक चीज़ हमेशा, एक प्रॉपर्टी याद रखना कि कोई एपी में अगर नंबर है 2 या 2 से अधिक नंबर, इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारे नंबर जैसे सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है, वो किस में है, एपी में है। तो हर एक टर्म में हम लोग सेम नंबर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, वो एपी में ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी है एपी का, समझ गए बात, याद रखना। तो अगर हमारे पास ये एक एपी है, तो इस एपी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग को इजी टू सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे b प्लस सी दिख रहा है, यहाँ पे c प्लस ए दिख रहा है, यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, नीचे उसका क्या है, जो टर्म प्लस में नहीं है उसके नीचे है। तो ऊपर में हम लोग को उसका प्लस में लाना है। तो लाने के लिए क्या करना होगा, ताकि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सिमिलर टर्म सभी में आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग को सभी टर्म में ऐड कर देंगे, ऐड टू इन ईच टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ द गिवन एपी, ऑफ गिवन एपी। जो दिया हुआ एपी है, इस एपी में हम लोग क्या करेंगे, सभी में ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, तो 2 ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद, 2 ऐड करने के बाद हमें मिलेगा b प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस 2। नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, c प्लस ए माइनस बी बाई बी प्लस 2। एंड थर्ड टर्म इज a प्लस बी माइनस सी बाई सी प्लस 2। ऑन कैलकुलेशन ऑफ इट यू विल गेट एज, अगर इसको हम लोग सेपरेटली हर एक टर्म को कैलकुलेट करें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से b प्लस सी माइनस a प्लस 2a डिवाइडेड बाई a होगा कि नहीं होगा। इसका हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो a हो जाएगा, यहाँ पे a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म सिमिलरली c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई b, अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पे दोनों का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर प्लस 2b। सेम वे में थर्ड टर्म का बात करें तो a प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा, फिर प्लस 2c डिवाइडेड बाई c। ये होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, b प्लस सी, देखो तो a में से 2a घटा देंगे, 2a में से मतलब एक a घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक a बचेगा, बाई सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बताओ क्या यहाँ पे, c प्लस ए, अब ये 2b में से b घटाओगे तो बच जाएगा एक b बाई b। एंड थर्ड टर्म इज व्हाट, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी। अब यहाँ पे आप देखो कि 3 टर्म आया, b प्लस सी प्लस ए बाई सी, c प्लस ए प्लस बी बाई बी एंड a प्लस बी। अब देखो सभी का न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी सभी में है कि नहीं है। अभी अब मैंने आपको बताया कि कोई एपी है तो इसका प्रॉपर्टी है कि हर एक टर्म में आप सेम नंबर ऐड कर सकते हो, तो हर एक टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर हर एक टर्म में सेम नंबर क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमन नंबर सभी में है, तो सभी में क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। कितना से, डिवाइडिंग बाई a प्लस बी प्लस सी ऑन ईच टर्म। सभी टर्म में अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी को क्या करें, इसमें डिवाइड कर दे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा नया टर्म, यहाँ से क्या मिलेगा 1 बाई सी। चूंकि a प्लस बी प्लस सी तो पूरा ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ कट जाएगा। नेक्स्ट टर्म में क्या मिलेगा 1 बाई बी, और लास्ट टर्म जो है थर्ड टर्म, इसमें हमें क्या मिलेगा 1 बाई, यहाँ पे a है, ओके सॉरी
ये सी था, ये सी है, यहाँ मिस्टेक है, ये ए होगा, है ना, ऊपर ठीक था, हाँ, तो ये हो जाएगा ए। तो यानी 1/a प्लस 1/b, 1/a 1/b एंड 1/c, ये 3 टर्म हमको मिल गया, किसमें, एपी में हमें मिल गया। अब क्या करना है, ये तीनों टर्म अब एपी में है, अब हम लोग को बी का वैल्यू निकालना है। तो आप आसानी से आई होप कि निकाल सकते हो बी का वैल्यू। कैसे निकलेगा, अभी अब इसके बाद मैंने बताया कि 3 टर्म किसी एपी का 3 नंबर है, 3 नंबर का एक एपी है, और ये अगर एपी में है, मतलब 3 नंबर क्या है, एपी में है, तो इसका मिडिल टर्म 1/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म यानी b इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, a प्लस c बाई 2, यानी कि 1/a प्लस 1/c डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट ac, यहाँ से क्या हो जाएगा c प्लस a बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 1/b इज इक्वल टू क्या मिल गया, c प्लस a बाई 2 ac। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था, b का, तो इसका ले लेंगे अब रेसिप्रोकल। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2ac डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, a प्लस c, दैट्स योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, b इक्वल टू 2ac डिवाइड बाई a प्लस c। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट प्रॉपर्टी का भी यूज कर लिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस किए। कहीं पे अगर दिक्कत है तो बता दो, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि b प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई ए, कॉमा सी प्लस ए माइनस बी बाई बी एंड ए प्लस बी माइनस सी बाई सी किसमें है, एपी में है। तब बोला गया था कि इसका मिडिल टर्म जो b है, सॉरी b, ये b का वैल्यू क्या होगा, मिडिल टर्म नहीं, b का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया था। तो हमने क्या किया, हर एक टर्म में 2 ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया सर, बाय द प्रॉपर्टी, यहां लिख देना। ये कैसे ऐड किए, कहां से ऐड कर पाए, बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एपी। एपी के प्रॉपर्टी में कहता है कोई अगर प्रोग्रेशन एपी में है तो हर एक टर्म में क्या कर सकते हैं, सेम नंबर जोड़ो, गुना करो, डिवाइड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सभी में 2 ऐड किया। अब सर 2 ही ऐड क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे देखो b प्लस सी माइनस ए था, नीचे क्या था, a था। अगर 2 ऐड करते, अगर हम लोग 1 ऐड करते तो क्या होता ना, प्लस माइनस ए ही गायब हो जाता, तो फिर से वही झंझट आ जाता, b प्लस सी बचता। फिर तो हमें सब में a प्लस बी प्लस सी मतलब कॉमन नंबर लाना था, जिसके लिए हमने क्या किया, 2 जब ऐड किया तो यहाँ से a और प्लस 2a, यहाँ माइनस से पहले से फिर प्लस 2a आ गया, तो घट करके क्या हो गया, यहाँ से a मिल गया, यहाँ से b मिल गया, यहाँ से c मिल गया। और इस तरह से हमारा जो इस सीक्वेंस था, इसमें सभी में न्यूमरेटर में क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। देखो b प्लस सी प्लस a, c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस c। इसको अरेंज करके लिखोगे तो देखो a प्लस b प्लस c, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब उसके बाद हम लोगों ने फिर से अनदर प्रॉपर्टी यूज किया। क्या किया, इसमें सभी टर्म में डिवाइड कर दिया हमने, किसने से, a प्लस बी प्लस सी से सभी में डिवाइड किया। जब सभी में a प्लस बी प्लस सी डिवाइड किया तो ये सारा जो न्यूमरेटर था हमारा कट गया। कटने के बाद हमें मिला क्या, 1/a, 1/b, 1/c। ये 3 नंबर जो कि अभी देखो आसान तरीका से हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था और ये कॉम्प्लिकेशन न्यूमरेटर में था, तो न्यूमरेटर को ही हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई कर दिए। अब न्यूमरेटर जब सिंप्लीफाई हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे 1/a, 1/b, 1/c यहाँ से मिला, तो यहाँ से फिर से हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया कि 3 नंबर अगर आपका एपी में है, a, b एंड c अगर एपी में है तो b इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सी बाई 2 होता है। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/b, b के जगह पे कितना था, 1/b था, तो 1/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, सॉरी लास्ट टर्म। तो 1/a प्लस 1/c का हमने एवरेज निकाला, मतलब बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब कैलकुलेट किया तो a और c का एलसीएम क्या हो जाएगा, a और c का एलसीएम हो जाएगा ac। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ac को a से तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में c, सेकेंड टर्म में इसी तरह से सेम वे में आ जाएगा a। तो यहाँ से क्या मिल गया, 1/b इज इक्वल टू c प्लस a बाई 2ac। तो हमें चाहिए था b का वैल्यू, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें क्या मिल गया कि b इज इक्वल टू 2ac बाई a प्लस c।
और यही हमारा क्या था, आंसर था। आई होप कि ये क्लियर है। तो हम लोग बढ़े, लिख लिए आप लोग, लिख लिए। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आई होप कि आप यहाँ पे इसको देख पाओ बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द पी टर्म ऑफ एन एपी एंड क्यू टर्म ऑफ द सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। मतलब एसपी सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, एस एन, एन टर्म का, सॉरी पी है ना जी, तो पी टर्म का सम, कोई एक एपी है उसका पी टर्म का सम कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। एंड सेकेंड रिलेशन क्या दिया है, एंड द सम ऑफ क्यू टर्म इज पी, एस क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। अब क्या बोला गया है, देन फाइंड द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दें, n के जगह पर यहाँ पर p है, n के जगह पर यहाँ पर q है, और यहाँ पे n के जगह पर क्या हो जाएगा, p प्लस q होगा। तो चलिए सबसे पहले इस दो रिलेशन से हम लोग किसका वैल्यू निकाल ले, a और d का वैल्यू निकाल ले। a और d का वैल्यू निकाल करके हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, s p प्लस q का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंस एस पी इज इक्वल टू क्यू, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से फॉर्मूला, वी नो दैट क्या जानते हैं, एस एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान दो कि इस एपी में हमें ना ए पता है ना ही डी पता है, तो इसको क्या करोगे, मान लोगे लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। मान लिया हमने कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस जो है इस एपी का क्या है, डी है। तो यहाँ से एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है पी एथ टर्म, तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के जगह पर कितना पुट करेंगे, पी, तो पी बाई टू इंटू टू ए, चूंकि फर्स्ट टर्म हम लोगों ने क्या माना है, ए ही माना है, प्लस एन माइनस वन, तो एन की जगह पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब एस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, एस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो यहां पर रख दो। तो यहां से हमें मिल जाएगा क्यू इज इक्वल टू पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी मिल जाएगा। ये इसे मान लो अभी इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली हम डायरेक्टली लिख देते हैं, सेकंड को हम पूरा कैलकुलेट ना करते हुए डायरेक्ट लिखते हैं। क्या दिया हुआ था, सिमिलरली एस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। और ये सॉरी एस क्यू का वैल्यू पुट कर दो, एस क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सर न्यूमेरिक वैल्यू रहता तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेते थे। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया थोड़ा सा समस्या, है ना, क्यों ना ही हमें इस फॉर्मूला के हेल्प से इसे ना ही ए निकल पा रहा है ना ही डी निकल पा रहा है। थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना होगा, इसमें हम लोग को थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्या है सर इसमें, फाइंड द, ठीक है। अब थर्ड केस जो था एस पी प्लस क्यू निकालना था। ठीक है, एस पी प्लस क्यू निकालना था, तो यहाँ पे लिख लो एस पी प्लस क्यू। एस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू बाई टू, है ना, P प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस
P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमें जो वैल्यू निकालना है वो या तो 0 आना चाहिए, या P माइनस क्यू आना चाहिए, या फिर P प्लस क्यू आना चाहिए, या फिर माइनस P प्लस क्यू आना चाहिए। तो सर आएगा कैसे? तो अगर हम लोग का A का वैल्यू निकल जाता है और D का वैल्यू निकल जाता है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे सिंपली, उसके बाद कैलकुलेशन को देख लेंगे। तो ये होगा कैसे? अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब लिखो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये पूरा ले ही ले रहा है। चलो करते हैं फिर भी। क्या आ गया? ये 2 बार हो गया क्या? चले यहाँ पे हमारा ये हो गया 2 इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन को हम लोगों को करना है सॉल्व, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को करना है सॉल्व, और सॉल्व करके हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू, P एंड A एंड D का, ठीक है, A एंड D का। एस क्यू इज इक्वल टू कितना था जी? P। फर्स्ट इक्वेशन दोनों आया क्या? दोनों तो सेम आ गया। कॉपी पेस्ट के चक्कर में हम लोग पॉज कर सकते हैं। Now we have 2 equations. Q is equals to P by 2, 2A plus P minus 1 into D, and second is P is equals to Q by T, 2A plus Q minus 1 into D. From equation 1, जब इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो यहाँ से हमने पाया, देखो यहाँ पे 2 जो है इधर ले जाओ राइट साइड में, तो 2Q हो जाएगा और P आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मिल गया 2Q बाई P इज इक्वल टू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे इसी तरह से किया, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें कि 2P बाई Q, ये 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2P बाई Q इज इक्वल टू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग अगर इक्वेशन 3 और 4 को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, व्हेन वी सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमें मिल जाएगा क्या, ठीक है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3, दो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करो। देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा बताओ। देखो यहां से 2Q बाई P माइनस 2P बाई Q इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ही लिख देते हैं यहाँ पे, ज्यादा बेहतर होगा। 2P बाई Q इज इक्वल टू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। 2 ये Q था, सॉरी, Q बाई P, नीचे क्या था 2P बाई Q इज इक्वल टू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब इस इक्वेशन को दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस करोगे तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, देखो ये 2A प्लस माइनस कैंसल, तो क्या बचा
देखो यहां से क्या बचेगा, ये दोनों से d कॉमन है तो d कॉमन कर लो, अंदर बचेगा p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 होगा कि पूरा लिख दूं? चलो देखो d, इसको पूरा पहले एक स्टेप लिख ही देते हैं, क्या हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे LHS में भी क्या हो जाएगा 2q बाई p माइनस 2p बाई q, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहां से क्या करेंगे, LHS जब सॉल्व करेंगे तो LCM हो जाएगा आपका pq, 2 कॉमन कर लो, अंदर आ जाएगा q इंटू क्यू यानी कि q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, अब इस दोनों से d कॉमन करो RHS में, जब d कॉमन करोगे अंदर से क्या मिलेगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, ये हो जाएगा। तो अब यहां से देखो प्लस माइनस 1 कट गया तो यहां से d इज इक्वल टू क्या हो गया d इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो यहाँ पे इट कैन बी रिटेन एज d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि इट कैन बी रिटेन एज क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बाबू पी क्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये p माइनस क्यू है, यहाँ पे q माइनस पी है, तो माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करोगे क्या हो जाएगा माइनस 2q प्लस पी इंटू पी माइनस क्यू बाई क्या हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ से p माइनस क्यू कैंसल, तो यहाँ से हमें d का वैल्यू मिल गया, d इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डिवाइड बाई पी क्यू, है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा पी क्यू। यहां से हमें मिल गया किसका वैल्यू d का वैल्यू, किसका वैल्यू मिल गया d का वैल्यू। ठीक है, अब d का वैल्यू मिल गया, किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहां से 2q बाई पी इज इक्वल टू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू बाई पी क्यू, यही है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा 2a, यहां से लिख सकते हैं हम लोग 2q बाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस टू इंटू कितना होगा p प्लस क्यू बाई क्या हो जाएगा पी क्यू, है ना, ये मिल जाएगा। अब यहां से देखो हमें 2a का वैल्यू निकालना है, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 2a इज इक्वल टू, देखो ये माइनस इधर जाके प्लस, तो 2q बाई पी प्लस क्या होगा 2p प्लस क्यू इंटू पी माइनस 1 डिवाइड बाई पी क्यू, ये आ जाएगा। अब इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा पी क्यू, एलसीएम में क्या हो जाएगा पी क्यू। अब यहाँ पे देखो तो 2 कॉमन होकर के दोनों साइड कर सकता है, तो 2 कॉमन करके बाहर कट कर दो, तो यहाँ से बच गया क्यू। ऐसा करते पहले एक स्टेप कर ही लेते हैं, 2a इज इक्वल टू 2 कॉमन कर लो, अंदर क्या बचा q बाई पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस 1 बाई पी क्यू, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम लो इसका, तो पी क्यू यहाँ से हो जाएगा p कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी
प्लस क्यू पी माइनस क्यू, यही होगा। अब देखो कुछ उपाय। यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखो पी क्यू कट गया ना, तो यहाँ से पी कटा तो क्यू तो ऊपर चला जाएगा ना, तो क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो पी इंटू पी, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी क्यू माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ पे बाय पी क्यू, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी, 5 टर्म्स हो जा रहा है फिर तो होल धल, ठीक है। अब यहाँ से a इज इक्वल्स टू तुम्हारा हो गया, ये कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, समथिंग मिस्टेक। इसको कट कर दो, छोड़, ठीक है, इसको बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।